वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सब आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 27 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार की करंट अफेयर्स की। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर डे सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। सबसे ज़्यादा मैटर के साथ और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको करंट अफेयर्स का अपडेट मिलता है। तो चलिए आज का वीडियो देख लेते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए बिना स्किप किए हुए। तो देखिए पहला प्रश्न है कि प्रकाश सिंह बादल का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे। तो प्रकाश सिंह बादल का हाल ही में निधन हो गया, वह पूर्व मुख्यमंत्री थे। क्या थे? पूर्व मुख्यमंत्री थे। कहाँ के थे? तो पंजाब राज्य के थे पूर्व मुख्यमंत्री। और यह कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके थे? तो 5 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे। कौन? प्रकाश सिंह बादल। तो कहाँ के मुख्यमंत्री बने थे? तो पंजाब के बने थे। और इनका हाल ही में अभी 25 अप्रैल को, ठीक है, कब? 25 अप्रैल को जो है 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। कितने वर्ष की आयु में? 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कब हुआ? तो 25 अप्रैल को हुआ, ठीक। और यह जो है मुख्यमंत्री के रूप में शिरोमणि अकाली दल से संबंध रखते थे। किससे? शिरोमणि अकाली दल से जो है इनकी पार्टी थी। इसी से जो है ये 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कहाँ के? पंजाब के। तो 1971 से 70 से 71 में एक बार मुख्यमंत्री, उसके बाद 1977 से 80, 1997 से 2002, 2007 से 2012 और 2012 से 2017 तक जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। और सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री के पद पर जो है प्रकाश सिंह बादल ही रहे थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो पंजाब के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान है। कौन है? भगवंत मान हैं। और राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित हैं अभी वर्तमान में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिए। भारत का हाल ही में सीमा सड़क संगठन द्वारा प्रथम गांव कौन सा बना है? तो भारत का हाल ही में सीमा सड़क संगठन द्वारा जो है प्रथम गांव माणा बना है। कौन बना है? माणा बना है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है माणा गांव, ठीक है, जो कि सीमा सड़क संगठन द्वारा जारी किया गया। तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो है 7 मई 1960 को हुई थी। कब हुई थी? 7 मई 1960 को जो है सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी, ठीक। अब जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। और यह जो है सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलता है। तो वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। कौन है? राजनाथ सिंह हैं। और इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो माणा गांव बना है, भारत चीन सीमा पर समुद्र तल से 3219 मीटर की ऊंचाई पर चमोली में स्थित माणा को पहले अंतिम भारतीय गांव के रूप में जाना जाता था। इसका पुराना नाम मणिभद्र था। किसका? माणा का जो है पुराना नाम क्या था? तो मणिभद्र था, ठीक है। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3rd नंबर की केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी हाल ही में किसने दिखाई है? तो केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है। और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनराई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। और केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। भारत का सबसे शिक्षित राज्य केरल ही है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल ही है, ठीक। तो जो अभी वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस को जो है हरी झंडी दिखाई है वो तिरुवनंतपुरम से जो है कासरगोड के लिए दिखाई है। और यह जो है 16वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है। और पहली जो है वो वाराणसी से नई दिल्ली के रूट पर चलाई गई थी वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2023 में स्लो ओवर रेट के लिए
24 लाख फाइन झेलने वाले पहले कप्तान हाल ही में कौन बने हैं? तो आईपीएल 2023 में स्लो ओवर रेट के लिए 24 लाख फाइन झेलने वाले पहले कप्तान जो हैं वो विराट कोहली बने हैं। कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर, तारिक फतेह का 73 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? तो तारिक फतेह का 73 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया, वह कनाडाई लेखक थे। कौन थे? कनाडाई लेखक थे और यह पाकिस्तानी मूल के थे। कौन? तारिक फतेह, जो कि कनाडाई लेखक बन गए और इनका 73 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया। कब हुआ? तो 24 अप्रैल को निधन हो गया। किसका? तारिक फतेह का। ठीक है, तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? तो इस्लामाबाद है और जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ हैं। कौन है? शहबाज शरीफ जो है वो प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? पाकिस्तान के। ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th नंबर, कि देश के पहले वाटर मेट्रो रेल का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो देश के पहले वाटर मेट्रो रेल का लोकार्पण जो है वो कोच्चि केरल में किया गया है। कहाँ पर? कोच्चि केरल में जो है वाटर मेट्रो रेल का लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला जो है वो तिरुवनंतपुरम केरल में रखी गई है। कहाँ पर? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में रखी गई है पहले डिजिटल साइंस पार्क की स्थापना। ठीक है, तो साइंस सिटी जो है वो बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 8th नंबर है कि यूनिकॉप्स टेक्नोलॉजीज द्वारा 3200 फीट ऊंचाई पर संचालित होने वाले दुनिया के पहले हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यूनिकॉप्स टेक्नोलॉजीज द्वारा 3200 फीट ऊंचाई पर संचालित होने वाले दुनिया के पहले हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना को हाल ही में लेह में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? लेह लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और जो लेह है वह सबसे गर्म स्थान है। कहाँ का? भारत देश का सबसे गर्म स्थान लेह है, जहाँ पर 9 कुछ पॉइंट्स में जो है सेंटीमीटर बारिश होती है। कहाँ पर? लेह में। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है, जिसको पहले चेरापूंजी के नाम से जाना जाता था। ठीक, एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के सीमाद्री संयंत्र में देश के पहले हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की थी। यानी कि जो माइक्रोग्रिड परियोजना है यह पहली बार कब किया गया था? तो एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के सीमाद्री संयंत्र में देश के पहले हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की थी। ठीक, तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि जो लद्दाख है इसके प्रशासक कौन है? तो लद्दाख के प्रशासक जो हैं वो बीडी मिश्रा हैं। कौन है? बीडी मिश्रा हैं लद्दाख के हाल ही में प्रशासक। ठीक है, यानी कि उपराज्यपाल के रूप में जो कार्यरत हैं। और यहाँ पर हम जानते हैं एनटीपीसी के बारे में। ठीक है, तो एनटीपीसी की जो स्थापना है 7 नवंबर 1975 को हुई थी। कब हुई थी? 7 नवंबर 1975 को एनटीपीसी की स्थापना हुई थी। ठीक, मुख्यालय जो नई दिल्ली में है और जो सीईओ हैं किसके? एनटीपीसी के गुरदीप सिंह है। कौन है? गुरदीप सिंह जो है वो एनटीपीसी के सीईओ हैं। ठीक है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन होता है। क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जो हैं वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर हैं। कौन है? एस अब्दुल नज़ीर जो है वो राज्यपाल हैं आंध्र प्रदेश के। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि T20 क्रिकेट में सबसे तेज 143 मैचों में 200 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज और सबसे युवा तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो 143 गेंद में जो है 200 विकेट लेने वाले T20 के सबसे तेज गेंदबाज और जो है सबसे युवा गेंदबाज कौन है? तो शाहीन अफरीदी हैं। कौन है? शाहीन अफरीदी हैं जो कि पाकिस्तान के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिप्री द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट 2022 के अनुसार लगातार 8वीं साल कौन सा देश सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर है?
तो सिप्री द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट 2022 के अनुसार लगातार 8वीं साल अमेरिका देश सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। कौन सा देश है? तो अमेरिका देश है, जिसने 2240 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो सैन्य व्यवस्था पर खर्च किया है। किसने? अमेरिका ने। ठीक है, जहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन हैं। कौन है? जो बाइडेन जो हैं वो राष्ट्रपति हैं कहाँ के? अमेरिका के। हम बात करते हैं सिपरी की, तो सिपरी की स्थापना 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में सिपरी की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है स्टॉकहोम स्वीडन है। कहाँ है? स्टॉकहोम स्वीडन में जो है इसका मुख्यालय है। और इसमें जानते हैं कि सैन्य व्यवस्था पर खर्च करने वाले देश कौन से हैं? तो दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः चीन और रूस है, यानी दूसरे स्थान पर सैन्य व्यवस्था पर खर्च करने वाला देश चीन है। शी जिनपिंग इसके राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और तीसरे स्थान पर जो है वो रूस सैन्य व्यवस्था पर खर्च करता है, जिसकी कैपिटल मॉस्को है और राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन हैं। ठीक, भारत सैन्य खर्च पर जो है 81.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है खर्च करता है, मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है। यानी कि चौथे स्थान पर सैन्य व्यवस्था में खर्च करने वाला जो देश है वो भारत देश है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर कि वैज्ञानिकों ने कहाँ दुनिया के दूसरे सबसे गहराई जो कि 900 फीट वाले ब्लू होल का पता लगाया है? तो वैज्ञानिकों ने पश्चिमी कैरिबियन सागर में, कहाँ पर? वैज्ञानिकों ने पश्चिमी कैरिबियन सागर में दुनिया के दूसरे सबसे अधिक गहराई जो कि 900 फीट वाले ब्लू होल का पता लगाया है। ठीक है, किसने लगाया है? तो वैज्ञानिकों ने लगाया है। कहाँ पर लगाया है? तो पश्चिमी कैरिबियन सागर में लगाया है, जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित एक सागर है। पश्चिमी कैरिबियन सागर। समुद्र का सबसे गहरा बिंदु कैमेन द्वीप जो है वो कैरिबियन सागर में ही स्थित है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 26 अप्रैल 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 26 अप्रैल 2023 को पूरे विश्व भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 2023 का जो विषय रहा है महिला और आईपी, त्वरित नवाचार और रचनात्मकता रहा है विषय। किसका? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 13 नंबर की, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों को बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए महंगाई राहत कैंप का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों को बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए महंगाई राहत कैंप का उद्घाटन करेंगे। कौन करेंगे? तो अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के वही करेंगे। ठीक है, महंगाई को देखते हुए। ठीक, तो राजस्थान के जो राज्यपाल हैं, ठीक है, वो कलराज मिश्र हैं। कौन है? कलराज मिश्र जो है वो राजस्थान के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। कहाँ के? राजस्थान के। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है भारत देश में? तो राजस्थान का है। थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में ही स्थित है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 14 नंबर की, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से 300 मिलियन डॉलर के हथियार खरीदे हैं? तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने अमेरिका देश से 300 मिलियन डॉलर के हथियार खरीदे हैं। किससे खरीदे हैं? तो अमेरिका देश से खरीदे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो आईपीएल 2023 का अंतिम मुकाबला किस स्टेडियम में खेला जाएगा? तो आईपीएल 2023 का अंतिम मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। कहाँ पर? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में जान लेते हैं। यह जो है पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था और यह मोटेरा अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ठीक, तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम ही है। ठीक है, और यह वैसे देखा जाए तो दूसरे स्थान पर है, जहां पर 1,32,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। किसमें? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसका जो उद्घाटन है वो 24 फरवरी 2020 को किया गया था। कब किया गया था? 24 फरवरी 2020 को इसका उद्घाटन किया गया था।
गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल देवव्रत सिंह हैं। किसके? तो गुजरात के। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर देखिए कि हाल ही में किसके द्वारा दादरा और नगर हवेली में 4800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दादरा और नगर हवेली में 4800 रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य जो है सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। कौन? तो पश्चिम बंगाल, जहां की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी हैं। कौन है? ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल CB आनंद बोस हैं। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर देखिए कि मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा? तो 100 रुपए का। ठीक। मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा। तो मन की बात के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी पहली जो मन की बात है वो 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। कब हुई थी? 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात पहली बार हुई थी। यह जो है प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक जीत के बाद ही इसकी शुरुआत हुई, यानी कि बहुत बहुमत से जीत हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, यानी बीजेपी की। इसलिए जो है 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात कार्यक्रम शुरू किया गया, दशहरा के दिन। ठीक। और जो 100वां संस्करण है वह हाल ही में 30 अप्रैल को आयोजित होगा। कब होगा? 30 अप्रैल को जो है 100वां संस्करण आयोजित होगा मन की बात का। ठीक। तो जो मन की बात है यह एक पुस्तक का नाम भी है जिसको VD सावरकर ने लिखा था। किसने? VD सावरकर ने मन की बात पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी? तो 1909 में लिखी थी मन की बात, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन? VD सावरकर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 19 नंबर, हाल ही में कहाँ का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान अपने परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में भोपाल मध्य प्रदेश वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने अपने परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। किसने? तो भोपाल मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय वन विहार उद्यान ने। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। और सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश ही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 20 नंबर, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात की गोली को मंजूरी दी है? तो हाल ही में जापान देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात की गोली को मंजूरी दी है। किसने? जापान देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ठीक। तो जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। और जो प्रधानमंत्री हैं वो फुमियो किशिदा हैं। कौन है? फुमियो किशिदा जो है वो प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? जापान के। और सबसे अधिक जो भूकंप आता है वो जापान देश में ही आता है और उगते हुए सूरज का देश जो है वो जापान को ही कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में केनरा बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है। ठीक है। इसने केनरा बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब के साथ। ठीक। तो जो केनरा बैंक है इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में जो है केनरा बैंक की स्थापना हुई थी और जो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और जो संस्थापक थे आमेम्बल सुब्बाराव पई थे। कौन थे? आमेम्बल सुब्बाराव पई जो है संस्थापक थे किसके? केनरा बैंक के। ठीक। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसके जो गवर्नर हैं, ठीक, वो शक्तिकांत दास हैं। कौन है? RBI गवर्नर शक्तिकांत दास हैं अभी वर्तमान में। और RBI का मुख्यालय मुंबई में है जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक। तो ये सारा फैक्ट जो है आज कंप्लीट होता है 27 अप्रैल का। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।